हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कवलप्रीत कौर महिंदर होम्यो क्लिनिक बरनाला पंजाब से। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा जो चर्चा में है उस वायरस के बारे में बात करेंगे। उस वायरस के लेकर लोग इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ समय पहले एक वायरस आया था जिसका नाम था कोरोना वायरस। उस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को खोया है। इस वजह से सभी लोग डर रहे हैं कहीं ये वायरस भी उसी की तरह कहीं खतरनाक तो नहीं है। तो हम आज की वीडियो में उस वायरस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि वो वायरस क्या है, जब उस वायरस से आपको इन्फेक्शन हो जाती है तो आपको क्या सिम्टम आते हैं, अगर आपको वैसे कोई सिम्टम लग रहे हैं तो कौन से टेस्ट आप करवा के ये पता कर सकते हैं कि आपको इस वायरस की इन्फेक्शन है या नहीं, और ये वायरस कैसे फैलता है, और इससे बचने के लिए होम्योपैथी में कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, और अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो जाते हो तो आप होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन लेकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो, और क्या ये कोरोना वायरस की तरह खतरनाक है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वायरस क्या है, ये वायरस कौन सा है। ये वायरस है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। 2001 में पहली बार इसको रिसर्च में पता चला था कि इस तरह का कोई वायरस है। ये जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है उन लोगों को ज्यादातर इफेक्ट करता है, जैसे कि छोटे नए जन्मे बच्चे और बुजुर्ग। जब इस वायरस से आपको किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है तो आप में बिल्कुल कॉमन कफ कोल्ड वाले सिम्टम आते हैं, जैसे नाक, कान, गला, इन अंगों के सिम्टम आते हैं, जैसे नाक बंद रहना, छींकें, जुकाम, गले में गिरना, और कई केसेस में इन सब सिम्टम्स के साथ आपको गले में दर्द और बुखार भी हो सकता है। जो केस ज्यादा बिगड़ जाते हैं उन केसेस में मरीज को निमोनिया जैसे सिम्टम आने लगते हैं, फेफड़ों में पानी भर जाता है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और बहुत तेज बुखार भी हो जाता है, और कई मरीजों के गले से सीटियों की आवाज भी आती है, जैसे कि अस्थमा वाले मरीज के आती है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको डाउट है कि कहीं आपको इस वायरस की इन्फेक्शन तो नहीं, तो आप सिंपल से टेस्ट हैं वो करवा के पता कर सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। सबसे पहला टेस्ट है PCR टेस्ट, और आप वायरल कल्चर टेस्ट करवा के भी पता कर सकते हैं कि आपको इस वायरस की इन्फेक्शन है या नहीं, और वायरस एंटीजन टेस्ट की मदद से भी आप पता कर सकते हैं कि आपको इस वायरस की इन्फेक्शन है या नहीं। ये वायरस बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे हम छींकते हैं, कफ खांसते हैं, जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलते हैं, सलाइवा हमारे मुंह से निकलता है, वो अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति से किसी नॉर्मल व्यक्ति पे गिर जाता है तो उसको इसकी इन्फेक्शन हो जाती है, और या फिर किसी इन्फेक्टेड जगह को टच करने से भी मरीज को, वो अपने मुंह को हाथ लगा लेता है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इसका फैलने का जो तरीका है कोरोना की तरह बिल्कुल सेम है। तो हमने वही चीजों का ध्यान रखना है जो हम कोरोना वायरस के टाइम पे रखते थे, जैसे नमक वाले थोड़े गुनगुने पानी से आप गरारे कर सकते हो, गार्गल्स कर सकते हो, हाथों को बार बार धोते रहिए, मास्क लगा सकते हो, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत जाइए, लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें, और जब भी उनसे बात कर रहे हो तो थोड़ा दूर से ही बात करें। और अगर आपके घर में कोई ऐसा इस वायरस की इन्फेक्शन वाला मरीज आ गया है तो भी ज्यादा डरने की बात नहीं है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखें, और वो ज्यादा फैमिली मेंबर्स के बीच में ना बैठे, और आप साफ सफाई का ध्यान रखें। आप इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपको डर है कि आपको, आपके परिवार में किसी को ऐसी इन्फेक्शन ना हो, या घर में किसी को हो गई है और आप चाहते हो कि बाकी फैमिली मेंबर्स को इसकी इन्फेक्शन ना हो, तो होम्योपैथी की एक बहुत ही सिंपल सी मेडिसिन है इन्फ्लुएंजा 200, वो आप ले सकते हैं। मेडिसिन को लेने का तरीका बहुत ही आसान है। मेडिसिन को लेने के लिए आपने मेडिसिन की 2 या 4 बूंदे 1 चम्मच पानी में लेकर 1 दिन छोड़कर लेनी है। 3 दिन तक आप ये दवा ले सकते हैं।
और उसके बाद छोड़ दें। अगर आपको इस वायरस की इन्फेक्शन हो गई है तो होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट के मरीज को क्या होता है कि उसको एकदम से इन्फेक्शन होती है, जिस वजह से एकदम से बहुत तेज बुखार, मरीज को घबराहट फील होती है और मरीज बार बार पानी की प्यास लगती है। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है आर्सेनिकल। उसका मरीज बहुत बेचैन होता है, मरीज शारीरिक तौर पे भी बहुत बेचैनी महसूस करता है, दिमागी तौर पे भी बहुत बेचैनी महसूस करता है और मरीज को थोड़ा थोड़ा टाइम बाद थोड़ा थोड़ा पानी, चमचा चमचा पानी पीने को मन करता है। और जो तीसरी मेडिसिन है हिपर सल्फर। अगर मरीज को जो कोल्ड कफ वाले सिम्टम है उनमें बहुत ज्यादा बलगम आ रही है तो आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और अगर वो बलगम बहुत स्टिकी है, चिपचिपी है, तारों की तरह है, तो आप काली बाइक्रोम को भी यूज कर सकते हैं। ये तो कुछ दवाइयां थी, लेकिन होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयां हैं जो आप इस वायरस की इन्फेक्शन से बचने के लिए और ठीक होने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में जो आपको मेडिसिन दी जाती है वो आपके सिम्टम्स के आधार पे दी जाती है। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम मैच कर रहा है तो आप ये मेडिसिन भी ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने नजदीक के किसी होम्योपैथी डॉक्टर जो वेल क्वालिफाइड हो उसकी सलाह से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। होम्योपैथी में इसका 100% ट्रीटमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि एलोपैथी में कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, वो सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं। जैसे बुखार के सिम्टम, जुकाम के सिम्टम, जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो उनको मैनेज करते हैं। लेकिन होम्योपैथी में स्पेसिफिक मेडिसिन है आपके सिम्टम्स के आधार पे। तो आप अपने नजदीकी किसी डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि क्या ये वायरस कोरोना की तरह खतरनाक वायरस है, क्या हमें इससे डरना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि इस वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वायरस से पता नहीं हमें कितने जनों को कितनी बार इन्फेक्शन हो ही चुकी हो। क्योंकि हमारे देश में ज्यादा टेस्टिंग का ट्रेंड नहीं है, हम ज्यादा टेस्ट नहीं करवाते अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। जैसे हमें कितने लोगों को कॉमन कोल्ड कफ होता है और हम घर पे बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं, तो हम टेस्ट ही नहीं करवाते। और वैसे भी जो हमारे इंडिया में केस आए हैं कोई ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए हमें कोरोना की तरह इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये वायरस सिर्फ हमारे नाक, कान और गले को ही इफेक्ट करता है, जबकि जो कोरोना वायरस था वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स, सारे जो जरूरी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट करता था, जिस वजह से किसी पर्सन की डेथ भी हो जाती थी। तो इसीलिए इस वायरस से कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम थोड़े सीवियर हो रहे हैं, उस केस में आप मेडिसिन के लिए जाएं। और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं। और वीडियो को शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ सेव हो जाए। थैंक यू।